दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो मुझे बहुत ही रोमांचित करता है। और रोमांचित क्यों करता है? क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। और आज की बातचीत का जो टॉपिक है वह है हिंदुस्तान इंडिया वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन क्यों है। हम में से जो भी लोग धनी बनना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो सिर्फ पेशेंस के साथ बिना कुछ एफर्ट किए घर बैठ के वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके पास एक बहुत ही अच्छा टूल है, उसको कहते हैं इक्विटी। हम हमेशा इसके बारे में बात करते रहे हैं कि इक्विटी में निवेश के जरिए हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान हमें ऐसी क्या स्ट्रेंथ देता है जिससे कि हमारा विश्वास बढ़े, और क्यों इंडियन इक्विटी हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करेगी, क्यों हिंदुस्तान दुनिया भर के अंदर निवेशकों को हिंदुस्तान में आकर निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, हम सभी वॉरेन बफेट को जानते हैं। वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बेहतरीन उदाहरण इस बात का दिया है कि घर बैठे किस तरीके से दौलत बनाई जाती है। ना वो कोई फैक्ट्री चलाते हैं, ना वो किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, और वो जिस ऑफिस में काम करते हैं वो उनका अपना बनाया हुआ ऑफिस है। वो इतने कामयाब हुए कि दुनिया भर के लोग उनको अपना गुरु मानने लगे। उनकी जो वेल्थ है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एज ऑन अगस्त 2023, उनकी वेल्थ करीब 121 बिलियन डॉलर है। वो दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन है। दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनकी इतनी जीडीपी भी नहीं है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि वॉरेन बफेट इतने कामयाब कैसे हुए। तो मुझे कहा जाता है कि वे व्यक्ति बहुत ही अनुभवी हैं, स्किलफुल हैं, एक्सपर्ट हैं। वो जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा भावनाओं पर नियंत्रण करने की ताकत है। बहुत पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं। 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भी छोटी उम्र से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने दौलत इसलिए बनाई कि उनकी कुंडली अच्छी है, किस्मत अच्छी है, अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए। चलिए कल्पना करते हैं दोस्तों, वॉरेन बफेट हम सारी खूबियाँ देते हैं और उनसे एक बात छीन लेते हैं कि वो अमेरिका में पैदा ना होकर किसी छोटे मुल्क में पैदा होते, तो क्या वो वॉरेन बफेट बनते? कंट्रीज़ का मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी 20 बिलियन डॉलर भी नहीं है। अगर वो इतने छोटे देश में पैदा हुए होते तो क्या कोई व्यक्ति इतना धनी बन सकता है? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप उतनी दौलत बनाते हैं जितना आपका देश बनाता है। और दोस्तों, यही चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक कामयाब इन्वेस्टर आप कैसे बनेंगे? इसका पहला कारण है कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। आइए इस हिंदुस्तान की कहानी को समझते हैं। मुझे याद है, कहीं मैंने पढ़ा था 1707 में पूरी दुनिया अगर 100 रुपये कमाती थी तो 25 रुपये की हिस्सेदारी केवल हिंदुस्तान की थी। दोस्तों, लोग वहीं जाते हैं जहाँ जीडीपी ज़्यादा होती है। लोग वहीं जाते हैं जहाँ पर धन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र है। इसलिए दुनिया का हर देश का हवाई जहाज़ उसके हवाई अड्डे पर उतरता है। हर देश के लोग चाहते हैं कि वो अमेरिका में जाकर काम करें, क्योंकि धन कमाने के बहुत से अवसर उस मुल्क में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले एक आर्य हिंदुस्तान आया, एक तुर्क हिंदुस्तान आया, एक मंगोल हिंदुस्तान आया, मुग़ल हिंदुस्तान आए, बाद में अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया। जिस तरीके से आज हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, उसी तरीके से हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के लोग आया करते थे, क्योंकि आपकी जीडीपी अच्छी थी। मैं ये नहीं कहता, गोरा भी कहता है। गोरा क्या कहता है? बहुत जल्दी मैं आपको ये बता दूं कि गोरा मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 27 बिलियन डॉलर के आसपास हिंदुस्तान की आमदनी थी। आज हिंदुस्तान की आमदनी करीब 3700 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया कल्पना क्या करती है? 2033 में हमारी आमदनी कहाँ होगी? 2033 में हिंदुस्तान की जीडीपी होगी दोस्तों लगभग 10,000 बिलियन डॉलर। 10,000 बिलियन डॉलर ऐसा आकलन किया गया है। हो सकता है वहाँ पहुँचे भी और हो सकता है नहीं भी पहुँचे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? 27 से 3700 जाने में हमें 76 साल लगे, पर 3700 से 10,000 जाने में हमें लगेंगे केवल 10 साल। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। एक विस्फोट हो रहा है दुनिया के अंदर दौलत बढ़ने का। तो आनंद का विषय यह नहीं है कि आप ज़्यादा कमा रहे हैं, आनंद का विषय यह भी है कि आप दूसरों से ज़्यादा कमा रहे हैं। यही बात तो हर हिंदुस्तानी को शांति देती है। एक ऐसे माहौल के अंदर हम समझने की कोशिश करें कि बाज़ार का और जीडीपी का रिश्ता क्या है।
और इससे बेहतर रिश्ता आपको ये तस्वीर के अलावा कोई नहीं समझा सकता। जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती चली गई वैसे वैसे हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स देखिए बढ़ता चला गया। और ये जीडीपी रियल जीडीपी नहीं है, नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ध्यान से इस बात को समझिएगा। ज़्यादातर मुल्कों में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में मतलब एक बहुत लंबी अवधि 15 से 20 साल की अवधि अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो रिटर्न स्टॉक मार्केट देता है वही रिटर्न का जीडीपी ग्रोथ का होता है। दोस्तों, ये संदेश आपको मैं देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पहली बार दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला राष्ट्र बन रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड बना है। अगले 10 साल में हम जितनी जीडीपी बनाएंगे यह उससे 3 गुनी होगी जो हमने पिछले 76 साल में बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे दादाजी ने पूरी उम्र में जितना पैसा कमाया, मेरे पिता ने पूरी उम्र में जितना पैसा कमाया, मैंने आज जितना पैसा कमाया, इन 3 जनरेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो उनसे 3 गुना पैसा मैं अगले 10 साल में कमाऊंगा। ऐसी संभावना है। दुनिया में ऐसे बहुत ही शोध हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कैसे इक्विटी को भूल सकते हैं कि जो आप इस बढ़ते हुए हिंदुस्तान की जीडीपी के अंदर एक बहुत ही बड़ा अवसर देता है, मौका देता है कि आप भी पैसे इन्वेस्टिंग के जरिए घर बैठे बैठे वॉरेन बफेट की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई होगी। डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले निवेश पुस्तिकाएं ध्यान से पढ़ें।